रियासत में 6 अक्टूबर से कॉलेजेस बंद करने का ऐलान, फीस बाज अदायगी व स्कॉलरशिप्स के बकायाजात की अदम अदायगी पर एहतजाज का फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में कॉलेजेस को अदा शुदनी फीस बाज अदायगी और स्कॉलरशिप्स के बकायाजात वादे के मुताबिक 600 करोड़ रुपए जारी नहीं कर पाई, जिसके नतीजे में डिग्री कॉलेजेस की इंतजामिया ने दशहरा की तातीलात के बाद कॉलेजेस की दोबारा कुशादगी पर असर नौ गौर कर रहे हैं। बताया जाता है कि 6 अक्टूबर से दशहरा तातीलात के बाद तालीमी इदारों की दोबारा कुशादगी अमल में लाई जानी है, लेकिन फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना हायर इंस्टीट्यूशंस ने, जो कि 15 सितंबर को यौम सियाह के दौरान हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद आम हड़ताल से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली थी, दोबारा 6 अक्टूबर से रियासत भर में कॉलेजेस को बंद करते हुए आम हड़ताल शुरू करने का फैसला कर चुके हैं। मजालिसी मकामी के इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी मुतहरिक हो चुके हैं। वज़ीर आला ने सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, AICC इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन और नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का और वज़रा ने इजलास में शिरकत की। वज़ीर आला ने इंचार्ज वज़रा, मुताल्लिक़ा अदला के वज़रा, ज़िले कांग्रेस सदूर, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, अरकान कौंसिल और सीनियर कायदीन से मुशावरत करते हुए हर ZPTC नशिस्त के लिए उम्मीदवार के तौर पर 3 नामों की सिफारिश करने की तजवीज़ पेश की। ZPTC नशिस्तों के लिए 5 अक्टूबर तक नामों की फहरिस्त रवाना करने की हिदायत दी गई है। वज़ीर आला ने वादे किया है कि उम्मीदवारों को कामयाब बनाना इंचार्ज वज़रा की जिम्मेदारी होगी। 8 अक्टूबर से मजालिस मकामी के इंतखाबी अमल का आगाज हो रहा है, लिहाजा 5 अक्टूबर तक इम्कानी उम्मीदवारों की फहरिस्त पेश करने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना के मुख्तलिफ अदला में 4 ta 6 अक्टूबर के दौरान इंतहाई तेज मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की गई है और कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता अय्याम के दौरान होने वाली शदीद बारिश के तर्ज की उन बारिश का सिलसिला 3 अक्टूबर की रात देर गए से शुरू होगा, जो कि 6 अक्टूबर तक जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी की जाने वाली पेशकयासी में कहा गया है कि रियासत तेलंगाना के अदला नलगुंडा, खम्मम, कोत्तागुड़म, मुलुगु, जयशंकर, भोपालपल्ली, सूर्यापेट, पेदापल्ली, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री, भुवनगिर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी के अलावा अकाराबाद और संगारेड्डी में बारिशों के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी किए गए एलामिया में 1 अक्टूबर ta 3 अक्टूबर के दौरान रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की और तेज बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशकयासी की गई थी और दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में वक्फे से बारिश के इम्कान जाहिर किए गए थे, लेकिन तरमीम शुदा एलामिया में महकमा मौसमियात ने जो तफसीलात जारी की है, रियासत में बारिश का ये सिलसिला 3 अक्टूबर के बाद भी जारी रहेगा और 4 ta 6 अक्टूबर के दौरान इंतहाई मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। ये भी बताया है कि इस दौरान 30 ta 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। मूसा नदी के सैलाब में फंसकर पानी में डूब जाने वाली बस्तियों को हुकूमत और हुक्काम ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, जो बदतरीन मुसीबत में मुब्तला हैं। अपने घरों और सामान से महरूम ये लोग गुज़िश्ता 4 दिनों से भूख व प्यास की अजियत को बर्दाश्त करने के लिए मजबूर हैं। छोटे बच्चे और ज़ईफ़ुल उम्र अफराद दाने दाने को तरस रहे हैं, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मुताशिरीन का कहना है कि हुकूमत ने उन्हें बेयार और मददगार छोड़ दिया है। बहाली और मुआवजे की जिम्मेदारी उठाने वाले रेवेन्यू हुक्काम उनकी तरफ नजर भी नहीं डाल रहे हैं। सैलाब के मुताशिरीन सरकारी अहदेदारों से अपील कर रहे हैं कि उन्हें फौरी तौर पर जरूरी अशिया सरबराह करने के इक़दाम करें और साथ ही अपने तबाहशुदा सामान और घरों की दोबारा बहाली के लिए मुआवजा भी अदा करें। रियासत वज़ीर पूनम प्रभाकर की क़यामगाह पर कांग्रेस के सरकर्दा BC कायदीन का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें रियासत में 42% BC तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी का जायजा लिया गया। इजलास में सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, रियासती वज़रा कोंडा सुरेखा, V श्रीहरी, हुकूमत के मुशीर डॉक्टर K केशव राव, साबिक़ रुकन राज्यसभा V हनुमंत राव, रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव, गवर्नमेंट व्हीप A श्रीनिवास, B एलैया, रुकन असम्बली E शंकरैया और मिनरल कॉरपोरेशन के सदरनशीन E अनिल के अलावा दीगर कायदीन ने शिरकत की। मोहतरमा चारू सिन्हा IPS ने चारशंबे को एंटी करप्शन ब्यूरो डायरेक्टर जनरल की हैसियत से अपना ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। वो एंटी करप्शन ब्यूरो महकमे में जॉइंट डायरेक्टर की हैसियत से बेहतरीन खिदमात अंजाम दे चुकी हैं। उन्होंने कहा कि वो रिश्वतखोरी के खिलाफ सख्त इक़दाम करते हुए ACB को मजबूत बनाने और नज़्म नस्क़ में शफाफियत को यकीनी बनाने के अलावा अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। सदर तेलंगाना जागृति और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट निज़ामाबाद की कविता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना अवाम ने उन्हें चिंता मड़का से लंदन तक भरपूर मोहब्बत और इज्जत बख्शी है। उन्होंने वादे किया है कि आज रियासत में एक ऐसी हुकूमत चल रही है जिसमें तेलंगाना की सच्ची पहचान और सखावत का कोई असर नजर नहीं आता। कविता ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने तेलंगाना तलीम मुजस्समे के लिए गैजेट जारी नहीं किया था, लेकिन अब मौजूदा हुकूमत ने मुजस्समे को बदल कर गैजेट जारी किया है। वज़ीर आला ने कभी भी जय तेलंगाना नहीं कहे, उसके बावजूद उनका बदकमा त्यौहार में शिरकत करना अजीब महसूस
महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने गिनीज बुक रिकॉर्ड के लिए बतकम्मा का इनेकाद किया, लेकिन अगर ये त्यौहार खवातीन को साड़ियाँ तकसीम करके मनाया जाता तो ज्यादा बामाना होता। उन्होंने ऐलान किया है कि आइंदा साल तेलंगाना जागृति की जानिब से हैदराबाद में 1 लाख खवातीन के साथ शानदार अंदाज में बतकम्मा त्यौहार मनाया जाएगा। दशहरे के मौके पर मरकजी हुकूमत के मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी। मरकजी काबीना ने अहम फैसला लेते हुए मरकजी सरकारी मुलाजिमीन का DA में 3% इजाफे की मंजूरी दे दी है। ये इजाफा 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा, जिससे तकरीबन 39 लाख मुलाजिमीन मुस्तफीद होंगे। इसी दौरान काबीना ने 57 नए मरकजी यूनिवर्सिटियों के क़याम की भी मंजूरी दे दी। ये इस साल दूसरा इजाफा है। मार्च में 2% इजाफे का ऐलान किया गया था, जिससे DA की अदायगी बुनियादी तनख्वाह के 53% से बढ़कर 55% हो गई है। ये इससे पहले अक्टूबर में 3% इजाफे के बाद हुआ था। DA हुकूमत के मुलाजिमीन को महंगाई के असरात से बचाने के लिए दिया जाता है।